एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने समझा था इंक्रीमेंट वाला सिनेरियो कि किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। और जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आए, आई थिंक अब मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी, ठीक है, और डाउन नहीं किया था। तो जो लोग भी पहली बार इस सेशन में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको और कहीं डाउट या प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूं। तो लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लिया था, ठीक। हमने स्टार्ट किया था और मैंने इंक्रीमेंट वाला सिनेरियो आपको समझाया था। अब उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। तो कुछ देखते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन हम, जैसे मान लीजिए 100 एक मेरा नंबर है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1.2 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1.2 से और मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे को ये बताओ कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे तो देखिए ये फिगर देखने में बहुत सिंपल लग रही है आपको और सिंपल है भी, तो आप क्लियरली डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप बोल दोगे ये तो 120 आएगा। मैं चाहता हूं इसको आप थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझें। दूसरे तरीके से कैसे? जैसे कि ये देखिए 1.2 है ना, 1.2 अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो ये क्लियरली क्या बता रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये 20% का इंक्रीमेंट है। यानी कि इस नंबर में हमें 20% का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आप बताओ 100 का 20% क्या है? 100 का 20% है 20, तो क्लियरली ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 120। कितना हो जाएगा मेरा? 120, ठीक है। जैसे एक और मैं देता हूं आपको, 350 इंटू 1.5। अब आप मेरे को बताइए, अब देखिए यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 15 से कर दो आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, लेकिन वो टाइम ले जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्मार्टली समझोगे, जो हमने अभी समझा कि ये जो 1.5 है ये क्या है? मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 1.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? हम पढ़ चुके हैं, ये तो 50% है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था ना, जैसे कोई चीज अगर 1 की 2.5 हो गई तो क्लियरली 1.5 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए 150% है, लेकिन कोई चीज अगर 1 की 2 हो गई तो 1 हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये था, तो यानी 100% का इंक्रीमेंट है। यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ 1.5 का इंक्रीमेंट है तो 150% है। तो यहाँ पे क्या 1.5 है, 1.5 क्या बता रहा है? 1.5 ये बता रहा है कि 50% का इंक्रीमेंट है मेरा। 50% का अगर इंक्रीमेंट है तो आप मेरे को बताओ 350 का 50% निकालना है। 100% हो गया 350, 50% इसका जस्ट हाफ, तो वो कितना हो जाएगा? 175, ठीक है। तो अब जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इसको ऐड करके आ जाएगी, तो वो कितना आ गया? 525। आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आपको परसेंटेज फॉर्म में सोचना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक मैंने नंबर दिया 575 इंटू 1.3। अब आप बताओ, तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, 575 इंटू 1.3। तो आपको ऐसे सोचना है, ये मेरा 1.3 है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1.3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि ये 30% का इंक्रीमेंट होगा, 30% का। यानी कि इस नंबर का 30% निकाल के मैं ऐड कर दूं, यही लॉजिक बनेगा। अब देखिए 30% कैसे निकालना है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको माइंड में इस तरीके से करना है। 30% आपको निकालना है ना। आप मेरे को एक चीज बताओ, 30% को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 10% निकाल के इसका 3 गुना कर देता हूँ मैं। ये ज्यादा आसान लग रहा है। 30% का मैंने क्या बोला, मैं 30% निकाल रहा हूँ। 10% निकालना ज्यादा आसान है, तो मैंने क्या किया, मैंने 10% निकाल के उसका थ्री थ्री टाइम्स कर दूंगा। इस नंबर का 10% क्या होगा? इस नंबर का 10% होगा 57.5। इस नंबर का 10% क्या होगा? 57.5। आराम से समझिए, ठीक है। अब उसका 3 गुना कर दिया मैंने, तो 3 गुना अगर आपने किया तो ये कितना आ गया? 172.5। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि 30% इंक्रीमेंट करना है तो इतना मैं ऐड कर दूं। तो अगर मैं इतना ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 5.747। तो 747.5, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थी, अगर आप 1.3 से करने जाओगे तो वो टाइम ले जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे इस क्वेश्चन को तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी कम है। और देखिए अगर मैंने आपको बोला कि 1.44 इंटू 24, ये निकालना है मेरे को, 1.44 इंटू 24, तो आपकी तुरंत घंटी
दिमाग की घंटी यहाँ बजनी चाहिए। ये क्या है 1.44, क्लियरली 1.44 अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 44% का इंक्रीमेंट है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है? 44% का। यानी 24 में अगर मैं 44% का इंक्रीमेंट लगा दूं, उसे ऐड कर दूं, तो मेरे को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए 44% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 44% को मैं लिख सकता हूँ 40% प्लस 4%। ऐसे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ ना। बहुत आराम से समझिए इस चीज को। अगर आप ये समझने में हो गए तो आप अनवांटेड कैलकुलेशन से बच जाओगे। और बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। जनरली स्टूडेंट सोचते नहीं है, पर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से सोचिए। क्योंकि आप समझो 1.44 इंटू 24 अगर आप करने के लिए जाओगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बैठ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो कि ये 40% प्लस 4%, अब वही चीज है 40% निकालना है ना, 10% निकाल के 4 गुना कर दूं, तो 10% किसका निकालूंगा? इसका 10%। इसका 10% कितना होता है? 2.4। उसका मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो ये कितना आ गया? 9.6। अब देखिए आपको 4% निकालना है। बहुत ही सिंपल है 4%। आप मेरे को एक चीज बताओ, ये 40% था ना, 40% था ये। अगर इसका मैं 10% निकाल लूं, 40% का भी अगर मैंने 10% निकाल लिया, 10% ऑफ 40%, तो मेरे को क्या मिलेगा? 4%। खुद सोचो आप, 10/100 इंटू 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा? 4%। मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने ये नहीं दिमाग लगाया कि मैं 4%, मेरे को 4% निकालना था, ठीक है। मेरे को 40% मिल गया। 40% का अगर मैं 10% निकाल लूं, तो मेरे को 4% ही होगा वो, ठीक है। अब देखिए 40% तो मैं निकाल चुका हूं। अब 10% क्या होगा इसका? 10% क्या होगा? इसका भी 1/10, तो वो क्या हो जाएगा? 0.96। कितना हो गया? 0.96। तो अब क्लियरली अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, दैट इज 9.6 एंड 0.96, तो 6 15 दैट इज 10.56। तो क्लियरली जो इंक्रीमेंट है मेरा वो कितना है? 10.56। यानी कि 44% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10.56। तो आप अगर इसमें ऐड करोगे 24 में 10.56, तो ये आ जाएगा 34.56, और यही मेरा फाइनल आंसर है। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारा क्वेश्चन क्या था? 1.44 इंटू 24, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि 1.44 क्या बता रहा है मेरे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कि 44% का इंक्रीमेंट है। यानी कि 24 में अगर मैं 44% वैल्यू निकाल के ऐड कर दूं, तो मेरे को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया? 44% को दो पार्ट में ब्रेक किया। मेरे को 44% निकालना है, तो मैंने क्या किया? 40% प्लस 4%, ठीक है। ऐसा आप इसको एक तरीके से भी कर सकते थे। 44% अगर आपको निकालना है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे 50% माइनस 6%, ठीक है ना। अब हम देखिए हम इसको अप्लाई करेंगे, तो आप एप्लीकेशन पार्ट अब समझिए। 50% माइनस 6% आप ऐसे भी सोच सकते थे। तो आप, मैं इसको करके भी दिखा दे रहा हूँ। अभी मैं इससे बता रहा हूँ आपको। 40% प्लस 4%, तो 40% हमने निकाला, तो 40% के लिए हमने क्या सोचा कि 10% निकाल के 4 गुना कर देते हैं। 10% हमने निकाला 2.4, उसका 4 टाइम्स किया। फिर क्या था? 4% हमें निकालना था। तो 4% निकालने के लिए हम 40 तो निकाल ही चुके हैं, 1/10 और करना है हमें। 1/10 और करना है। ये देखिए 1/10 और किया तो वो 4% होता है। तो यहाँ पे मैंने 1/10 कर दिया। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आया मेरा? ये 10.56। यानी 24 में 10.56 और ऐड कर दूंगा, तो मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा 34.56। इसको हम वैसे भी करके समझ सकते हो, उससे भी वही आंसर आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए, ये देखिए 1.44 इंटू 24। अब इसमें क्या था? 44% का था ना, तो अब हम क्या करते हैं? हम इससे करते हैं 50%। कहाँ गया? 50% माइनस 6%, ये भी काम करेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, 44% को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं? 50% माइनस 6%। कैसे भी आप कर लो, आंसर सेम ही आएगा। बट पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें उस तरीके से सोचना है कि हम किस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए 50% भी यहाँ निकालना काफी आसान है। आप कुछ नहीं, इसका आधा लेना है। तो इसका अगर आप आधा लोगे, तो कितना आ जाएगा? वो 12। 50% है। फिर आपका 6% निकालना है, तो 6% निकालने के लिए आप क्या करोगे? 6% निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप ऐसा करो, 6% को आप ऐसे तोड़ सकते हो, 1% का 6 गुना। ये आसान है। 1% निकाल के आप उसका 6 टाइम कर दो। तो इसका अगर मैं 1% निकालता हूँ,
दैट इज 1% ऑफ 24, तो कितना आ जाएगा 0.24, उसका आपने 6 टाइम कर दिया, तो ये कितना आ गया 6 4 24 6 12 14 1.44। 1% का आपने 1% निकाला आपने 24 का, उसका आपने 6 टाइम कर दिया क्योंकि हमें 6% निकालना था। अब आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है, तो आप क्या करोगे 12 में से 1.44 आप माइनस कर दो, ठीक है। 12 में से 1.44 आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 10.56। तो क्लियरली हमें ये समझ में आ गया कि जो 44% है ये वैल्यू फॉर्म में कितना है 10.56, जो पहले भी आ रहा था। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, दैट इज 34.56। ठीक, आप कैसे भी करना चाहो आप कैसे भी कर सकते हो, मेन चीज है ये चीज समझना, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ किया, ठीक है ना। अभी तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं कि आप समझते चलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना है, किसको वैल्यू लेना है। इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा था कि 1.44 से मेरा काम बन सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं कि 1.53 इंटू 35 करिए, अब यहाँ पे क्या है ना, आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच फेल हो जाएगी, तो आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा कि मान लीजिए ये मेरा 35 नंबर मैंने मान लिया, 1.53 क्या मेरे को बता रहा है 53% का मेरा इंक्रीमेंट है, क्या है 53% का मेरा इंक्रीमेंट है। अब 53% अगर आपको जोड़ना है तो आप कैसे सोच सकते हो 50% प्लस 3%, क्योंकि 50% निकालना काफी आसान है, 50% अगर आप इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 17.5। कुछ दिमाग में लगाओ, आधा करना है जस्ट, 50% क्या हाफ करना है, ठीक है। और 1% क्या होता है 1%, और 3% आपको निकालना है ना, तो मेंटली आप सोचो दिमाग में अपने, 1% मैंने निकाला, 1% कितना होगा 0.35, 1% कितना होगा मेरा 0.35, और उसका 3 गुना करना है, 3 गुना करना है यानी कि 3 गुना कितना होगा 35 का 3 गुना, 1% मैंने 35 का निकाला तो कितना आया मेरा 0.35, ठीक है। अब उसका 3 गुना कर देना है मेरे को, तो ये कितना आ जाएगा 1.05। 35 का 3 गुना कितना होता है 105, लेकिन यहाँ 0.35 की बात हो रही है तो इसलिए 1.05, ठीक है। तो 1.05 हो गया तो कुछ नहीं है, तो ये तो हो गया मेरा कितना 17.5, 17.5 क्या है 17.5 प्लस 1.05, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो ये कितना आ जाएगा 5 5 18.55, थोड़ा सा हौच पौच हो गया 18.55। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि 35 में अगर मैंने 18.55 ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 53.55, 53.55। समझ में आ रहा है आपको कि 53.55 मेरा आंसर आएगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर सोचोगे तो आप क्वेश्चन को काफी फास्टली और काफी आसानी से कर सकते हो। और देखिए 53.55 आना भी था, मैं आपको एक लॉजिक और समझाता हूँ ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए आपके ऑप्शंस इसके आसपास दिए हो या कुछ ऐसा दिया हो, एक ऑप्शन 54 एक ऑप्शन 55, तो भी आप मेरे को एक चीज बताओ कि 53% का इंक्रीमेंट है ना, मैं इसको रफली मान लेता हूँ, मैं इसको रफली मान लेता हूँ, क्या रफ मान लेता हूँ मैं इसको रफली मान लेता हूँ 50%। अगर मैं इसमें 50% भी ऐड करता ना, 50% कितना था मेरा ये 17.5, 50% कितना था 17.5, तो भी मेरा कितना बन जाता है ये 52.5, 52.5। तो मेरा जो आंसर भी आएगा ना, अगर कभी कभार आप स्टक हो जाओ और आपको तुरंत ऑप्शन हिट करना है तो आप थोड़ा ऐसे सोचो कि मैं अगर नहीं निकाल पा रहा हूँ 53%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50% निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये आ गया 52.5। अब मेरे कई ऑप्शन ऐसे दिए हो 50 51 52, तो आप इन तीनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हो। सोच के देखिए आप, अगर आपके पास समय कम है और आप नहीं निकाल पा रहे हो वो 3% और आपको ऐसे ऑप्शन मिल गया 50 51 52 53.5, ठीक है, ऐसा होता है पेपर में, तो आप रफली 50% निकालो, 50% निकाल के आपने देखा कि 52.5 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन तो मेरे कम ही हो जाएंगे क्योंकि मेरे को एक्चुअली में निकालना 53 है, 50% ही 52.5 आ रहा है, तो ये बाकी के तीन ऑप्शन तो गलत ही होगा 50 51 52, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, और हम अगले पार्ट से हम समझेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब डिक्रीमेंट का केस हो। अभी हमने क्या है इंक्रीमेंट के केस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं डिक्रीमेंट वाले केस के बारे में, ठीक है।